नमस्कार, मैं हूं राहुल खन्ना और आप देख रहे हैं 009 टीवी नेटवर्क बिहार। बिहार की अर्थव्यवस्था कैसी है और बिहार में आजकल क्या चल रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को कितना महत्व दिया जा रहा है और शिक्षित जो बच्चे हैं पढ़ लिख करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपने देश नहीं बल्कि विदेशों में भी जा कर के नौकरी करना चाहते हैं। बिहार के जो कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां इस वक्त 009 की टीम ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रही है। दिखाना चाहूँगा यहाँ पे एक कोचिंग संस्थान है जिसका नाम है आदर्श कोचिंग सेंटर। आदर्श कोचिंग सेंटर ये संस्थान है ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ शिक्षा का अभाव है, जहाँ शिक्षक का अभाव है, जहाँ ज्ञान का अभाव है, वहाँ कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के परिवार हैं, गरीब घर के जो लोग हैं कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके कम से कम उस योग बन जाए कि अपने पैरों पे खड़ा होकर के अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो कम से कम प्राइवेट नौकरी करके अपने बच्चे का, अपने माता पिता का, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। ऐसा ये कोचिंग संस्थान हमें मिला है। हम चाहेंगे आपसे बातचीत करना। लाइए ज़रा यहाँ पे। सर नमस्कार। 12 स्पेशल बैच है ना जी, आदर्श कोचिंग सेंटर। सर नमस्कार, क्या हुआ नाम सर आपका? आइए ज़रा नीचे थोड़ा सा आ जाइए। युवराज सर नाम। युवराज सर, एक तो वो खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं युवराज जी, एक आप हो गए सर। मैं चाहूँगा थोड़ा सा यहाँ आ जाए सर। सर यहाँ बच्चों को क्या पढ़ाई होता है, किस तरीके से पढ़ाते हैं? यहाँ हम 10th और ये 12th 11th और वो 1 से लेके 12 तक समझ पढ़ाते हैं सर। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये सब मेरा सब्जेक्ट हुआ 10th में। और ISC में हिंदी और इंग्लिश हम पढ़ाते हैं। और इस बार मेरे बच्चा का 471 नंबर आया है। दीपक कुमार नाम है उसका। मैं चाहूँगा सर एक सवाल और करना चाहूँगा। जिस देखिए बहुत तरह के सब्जेक्ट है ग्रामीण क्षेत्र में, जिस तरीके से आप शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, पढ़ा लिखा करके उनको यहाँ तक काबिल बना देते हैं, लेकिन उसके बाद में भी बिहार में बेरोज़गारी है, रोज़गार नहीं है। बिहार की अर्थव्यवस्था कैसे बिगड़ी है बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद भी गरीब परिवार के जो माता पिता होते हैं कर्जा लेकर, लोन लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और आप जैसे शिक्षक कहीं ना कहीं 24 घंटा मेहनत करके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। क्या फील करते हैं सर जब बच्चे पढ़ लिख करके भी बेरोज़गार हो जाए, उसको रोज़गार न मिले, माता पिता ऐसे भटकते रह जाए, तो ऐसे हालात में आप क्या फील करते होंगे? क्योंकि आपको बहुत बड़ा योगदान रहता है। सर हम फील करते हैं कि बच्चा को जो माता पिता होता है बहुत ही लेता है, लेकिन आगे चलकर उसको पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता है, जिसके चलते बहुत होनहार बच्चे भी पीछे रह जाता है ना, जिसके चलते वो बेचारा पढ़ नहीं पाता है और उसका पढ़ाई अधूरा रह जाता है। इसके लिए बेरोज़गार हो गया है बिहार में, और ऐसा ही होता जा रहा है। बहुत सारे बच्चे तो बहुत नशे के लत में यथी ख़राब हो जा रहा है। आजकल जो मोबाइल है, मोबाइल से भी बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसके चलते हम बच्चों को बार बार कहते हैं कि शिक्षा अगर तुम सही से कर लोगे तो तुम दुनिया के हर मुकाम पर पहुंच जाओगे। अगर सही तरह से पढ़ते रहो और अपने गार्जियन को भी हेल्प करोगे यदि पढ़ने में कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, अपने इधर उधर का काम नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ेंगे तो माता पिता भी उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अच्छा एक सवाल और है आपके पास से, कोई ऐसे यहाँ पे छात्र छात्राएं काफ़ी, मैं चाहूँगा एक बार जरा कैमरा घुमाइए, यहाँ से सारे चेहरे को दिखाइए एक बार में। बहुत सारे यहाँ पे छात्र हैं, छात्र समाज के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनका एक ही मकसद होता है कि कोचिंग क्लास में हम पढ़ाई करके ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ों की जानकारी प्राप्त करें, जो कि शायद और संस्थानों में जैसे सरकारी जो स्कूल है तो वहाँ सिर्फ खिचड़ी खाने में आदमी व्यस्त रहता है। खिचड़ी बन गए, हाँ लावा थारी लावा जल्दी, यही काम हो रहता है, धो द ये करता है। तो जो देखा गया है कि खिचड़ी खाने वाले बच्चे भी पढ़ लिख करके शिक्षित होते हैं और गरीब परिवार के जो माता पिता वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। कुछ बच्चे ऐसे हैं सर यहाँ जिनसे मैं बात कर सकता हूँ। हेलो सर। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है। हाँ दीपक जी, आप कब से यहाँ कोचिंग क्लास कर रहे हैं? मैं साल 2019 से इस संस्थान में पढ़ाई कर रहा हूँ और अभी तक मैं यहाँ पे पढ़ ही रहा हूँ। क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिख के? एक इंजीनियर। एक इंजीनियर? इंजीनियर से कुछ याद आता है? इंजीनियर से बस मुझे सॉफ्टवेयर एक इंजीनियर बनना है और मुझे कोडिंग करना है, और इसलिए मेरा कहने का मतलब है, देखिए हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं पढ़ लिख के इंजीनियर ही बने हैं, ऐसी बात तो नहीं, और आज देश को चला रहे हैं, समाज को चला रहे हैं। तो आपका भी विचारधारा यही है?
नहीं, मैं इंजीनियरिंग करने के बाद अपना एक पीसी लेकर उससे पहले तो कोडिंग सीखूंगा और उसके बाद फिर अपना एक ऐप बनाऊंगा और उसी से बहुत सारा वेबसाइट, वेब पेज और ऐप उसे बना कर अपना काम करूंगा सर। तो अभी आपने एग्ज़ाम दिए हैं? 94.2% है टोटल। गुड, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। क्या ये जो 471 नंबर आप लेकर के आए हैं, और भी आपके यहाँ पे काफ़ी ग्रुप में लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, उनमें कितना मतलब इसी की ललक है कि हम भी 471, 72, 75 लेके आवे? मुझसे ज़्यादा तो आगे वाले जो 10th में बैच आया है उनमें भी बहुत ज़्यादा ललक है कि हम इनसे भी ज़्यादा लाए, क्योंकि अगर आप देखते हो जैसे कि पहले जो था वो थोड़ा कम अंक लाते थे तो हम लोग सोचते थे कि उनसे हम ज़्यादा ला कर आए, और जो मेरा 94% आया है तो अभी जो आगे आने वाला बैच है वो ये चाह रहा है कि हम टॉप 10 में जाए, टॉप 5 में जाए, ऐसे करके मतलब आगे तैयारी कर रहे हैं। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तैयारी कर रहे हैं देख के कि हाँ आगे इस संस्थान से बढ़ रहे हैं बच्चे, तो थोड़ा सा अगर हम मेहनत ज़्यादा करेंगे तो हम उनसे भी आगे जा सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा जो आदर्श कोचिंग संस्थान ये है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक जाना माना कोचिंग सेंटर के नाम ये है ये, और कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको भी ऐसा लगता है कि ऐसे वो लोग जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं उनको भी कहीं ना कहीं ऐसे ही और बैच होगा, ऐसे ही और ब्रांच होगा, ताकि लोगों को और पढ़ाई लिखाई में उनको सहयोग मिल सकता है। चलिए, ये जो संस्था है, ये अपना आदर्श कोचिंग सेंटर जो है, यहाँ कितने दूर दूर के बच्चे लोग आते होंगे पढ़ने के लिए? यहाँ पे मतलब यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर दूर से भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, साइकिल से आते हैं, कुछ लोग पैदल भी आते हैं। काफ़ी अच्छा पढ़ाई होता है, इसी कारण से यहाँ से दूर दूर से भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। अगर मैं नाम लूँ तो बीर, ओरियारा, और इधर में मुसनापर, बिल्लारी चक, जैतिया, चकनियावत, ऐसे कुछ गांव के नाम है जहाँ से बच्चे आते हैं, और अच्छा खासा दूरी तय करना पड़ता है उनको, फिर भी वो यहाँ पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई थोड़ी अच्छी होती है। मतलब ये मान सकते हैं कि यहाँ पे 10 किलोमीटर की दूरी में ये कोचिंग संस्थान बहुत फेमस है, लोकप्रिय है, लोगों को विश्वासों पे खरे उतरा है और कहीं ना कहीं अच्छे शिक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ शिक्षक की सुविधा अच्छी होगी, जानकार शिक्षक होंगे, टाइम पास वाले शिक्षक नहीं रखते। नहीं करते हैं कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये आ रहा है बिहार बोर्ड में, ये वैकेंसी निकल गया, यहाँ पे बिहार बोर्ड में इतना ऑब्जेक्टिव आ रहा है, बच्चों को इतना पास कर दिया जा रहा है, इतना नंबर मिल रहा है, या फिर किसी भी दूसरे कोचिंग का बच्चे को खुद का प्रचार करना, ये सब नहीं करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल जो रियलिटी है वो पढ़ाई होती है, बस वही होता है। अच्छे पास रहिए। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य। आदित्य कुमार। बहुत कम उम्र है आपकी, कितना उम्र है? 13 है अभी। गुड, एग्जाम दिया है अभी? कितना अंक लाया आपने? 439। 439। क्या बनेंगे पढ़ लिख के? सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं। इधर भी इंजीनियर, इधर भी इंजीनियर, मतलब पूरे बिहार में इंजीनियर। चलिए, अच्छी बात है। और अच्छा, एक चीज़ बताइए, इंजीनियर बन जाएंगे उसके बाद बिहार को आगे बढ़ाएंगे या पूरे देश को आगे बढ़ाएंगे? मेरा मकसद सेटल कर लें, अपने फैमिली वाले को सेटल कर लें, उसके बाद जो अपने स्टेट और अपने पूरे कंट्री को आगे लेके जाएं। ये मानसिकता बहुत अच्छी है आपकी। लेकिन चलिए, आपके जो साथी जो यहाँ पे मित्रगण और भी पढ़ते हैं उनको हौसला कैसे बढ़ाते हैं आप? अभी तो सब सीनियर ही हैं मेरे। आपसे ही सब सीनियर हैं, तो आप जूनियर होकर के तो यहाँ तक पहुँच गए, तो आपके सीनियर कहाँ पहुँचेंगे? 10th में हम तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ बाकी सब सीनियर हैं। अच्छा, बाकी सब सीनियर हैं, अच्छी बात है। जो यहाँ पे सर भी खड़े हैं, तो इनका कैसा प्रभाव रहता है बच्चों के प्रति? कितना ये मेहनत करते हैं, कितना घंटा ये बच्चों को देते हैं और सही विषय पर ये फोकस करते हैं? सर तो सबसे पहले कोई भी कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छे से क्लियर करते हैं, एक भी डाउट नहीं रहने देते हैं, और बच्चों के प्रति विनम्रता से पेश आते हैं, जिससे उनके मन में कोई शंका नहीं होती है। बहुत ही अच्छे स्वभाव से पढ़ाते हैं, और से नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र से अधिक बच्चे अधिक से अधिक अंक लाकर पूरे क्षेत्र का, पूरे इलाका का नाम रोशन करें। चलिए आदित्य बाबू, कहीं ना कहीं देखिए, इनका भी ये कहना है कि ये आदर्श कोचिंग सेंटर जो है ऐसा है कि 10 किलोमीटर की दूरी नहीं बल्कि 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी में भी इसका नाम हो, और जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो यहाँ तक पहुँचे, और इस कोचिंग संस्थान में अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके डॉक्टर, इंजीनियर, जैसा कि आदित्य जी बने हैं, जैसा कि इधर भाई साहब ने बने हैं, तो ऐसी सोच रखते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा योगदान रहता है बच्चों को आगे बढ़ाने में, उनको शिक्षा देने में, सही शिक्षा देने में जो टीचर होते हैं उनका। सर, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाइए। सर, कितना घंटा फोकस करते होंगे सर? ये यहाँ तो करते ही हैं, आप खुद भी तो पढ़ते होंगे ना सर? बच्चों को पढ़ाने से पहले? यस सर, पढ़ाने से पहले हम रात में 2-3 से घंटा अपना घर में अध्ययन करते हैं कि बच्चों को किस तरह से कैसे पढ़ाना है, उसके लिए हम खुद अपना मेहनत करते हैं सर।
अच्छा सर, ये कोचिंग संस्थान में कितने शिक्षक होंगे अभी? शिक्षक हैं 7-8 हुआ है सर लगभग। सब अलग अलग विषय होगा? सब अलग अलग विषय का है में, लेकिन 10th में मेरा सब्जेक्ट 5-6 वो पढ़ाते हैं लगभग। मैथ पढ़ाते हैं, संस्कृत है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सब मेरा सब्जेक्ट है 10th में। तो अच्छा, क्षेत्रीय जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं या गरीब अमीर हर तरह के समुदाय के लोग रहते हैं, सर उन्हें क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहूँगा कि आप अपने मुंह से कुछ कहें। यहाँ के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, बहुत सारे कोचिंग क्लास हैं। गार्जियन से यही कहना चाहते हैं कि जहाँ पे भी जो बेहतर पढ़ाई मिल रहा है बच्चों को, वहाँ पे भेज दीजिए। बच्चा इस तरह से अगर गलत रास्ता इस तरह से चुन ले, कहीं दूसरे कोचिंग। आदर्श कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जिन्होंने हाईएस्ट अंक ला करके अपने ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो उनके माता पिता हैं, उनके समाज और परिवार के लोग हैं, उनके भी मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। आज उनके माता पिता भी यहाँ पे हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। सर, क्या नाम हुआ है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ सर। जी, आपके बच्चे हैं? जी सर। है ना? जी। कितना घंटा ये कोचिंग क्लास में पढ़ते हैं और कितना घंटा ये घर पे पढ़ते हैं? कोचिंग में सर 2 घंटा पढ़ता है, लेकिन घर में इसमें ज़्यादा पढ़ता है, 8 से 10 घंटा घर में पढ़ता है। अच्छा, हम जब भी देखते हैं, घर ऐसे दुकान में रखा है, उस दुकान पर चला से जब भी घर पे जाते हैं तो इसको देखते हैं कि पढ़ ही रहा है। मतलब आपका भी तो कुछ सहयोग अच्छा होगा ना सर? बच्चों को फ्रीडम देते होंगे, आज़ादी देते होंगे कि कोई प्रेशर नहीं। हम बच्चा के कभी प्रेशर नहीं देते कि कोई काम करना, तुमको जो करना है जो करते हो अपने पढ़ते रहो। हम ही ना कभी कहते हैं कि हमको कोई काम में मैंने हाथ बटाओ। मौका मिलता तो 10 मिनट मेरा मैंने फ़र्ज मैंने काम कर सकता है, और नहीं मन है तो वो भी नहीं कर सकता। तो अपने मन से जितना घंटा पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। क्या पढ़ाई अच्छा होता है, यहाँ दूर दूर से बच्चा पढ़ने के लिए आता है। पहले ही कोचिंग में थोड़ा सा अंदर में था तो उतना लड़कन मतलब नहीं जानता था, लेकिन अभी रोड पर आ गया ना था, अभी कोचिंग को अच्छा मतलब प्रमोशन हो रहा है। तो देखिए, ये तो आदर्श कोचिंग की तरफ से 19,000 का मोबाइल ये बच्चे को मिला है, उनको गिफ्ट दिया, हौसला बढ़ाए हैं। लेकिन आप एक माता पिता होने के नाते आपका भी तो कोई दायित्व बनता है, आप क्या देंगे? हमारे बच्चे जो हमसे मांगे हम उनको देने के लिए तैयार हैं। अपने मन से मांगने के ऊपर तो थोड़ी ना दिया जाता है। हम क्या देंगे, उसको जो चाहिए हम दे देंगे। हमारे लिए पैसा की दिक्कत नहीं है, हम गरीब परिवार हैं लेकिन दिल के बड़ा है। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, माता पिता भी ऐसा होना चाहिए, बेशक गरीब हो लेकिन बच्चों का हौसला बढ़ाते रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं चाहिए कि बच्चे का मनोबल आगे बढ़ते में बहुत दिक्कत होता है सर। बड़ी मुश्किल से भगवान भेंट हो जाए तब कहीं जॉब की मुलाकात होती है। तो अगर इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर नौकरी नहीं लगेगा तो सारा मेहनत बेकार हो जाता है। तो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? सर, हम तो सोच रहे हैं कि बच्चा हमको आगे पढ़े और नौकरी भी ले। सर, हम यही चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े और पढ़े और नौकरी भी ले ले। वो आप इन्हीं के मम्मी हुए? अच्छा, दीपक के मम्मी हुआ। आदित्य जी आपके? अच्छा, आप नहीं हैं, आए नहीं है ना? हाँ, ऐसा बोलिए, ठीक ठीक। तो देखिए, दीपक जी के माता पिता का भी यही कहना है कि सरकार के तरफ से भी एक अनुरोध हम करेंगे कि हम अपने बच्चों को, दीपक के माता पिता के जैसा हज़ारों माता पिता हैं, गरीब परिवार हैं, जो चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ लिख करके आगे बढ़ता है, तो सरकार उनको कहीं ना कहीं नौकरी दे। अगर एक छोटा सा ही नौकरी मिलेगा तो उनके पढ़ाई लिखा उनका जो मेहनत है वो जीवन में सफल हो जाएगा। ऐसे बच्चे हैं, अगर वो पढ़ करके आगे बढ़ते हैं, उनको भी ऐसा गिफ्ट मिलेगा उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो वीडियो देखने में, पबजी खेलने में और तरह तरह के इंटरटेनमेंट में जो अपना समय बर्बाद करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए एक खास संदेश है। आदर्श कोचिंग सेंटर में आकर के वो समझे तो उनको ये गिफ्ट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो मोबाइल की पढ़ाई होती है उससे देश दुनिया की खबरों के बारे में भी आपको खबर मिलता है, और फिर जाकर के आपको ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है, और उसी के माध्यम से आज एक सफल इंसान बनते हैं। तो और बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? जो है बहुत सारे लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उनको मोबाइल के बारे में एक मैसेज दे दीजिए, क्योंकि मोबाइल में थोड़ा सा निगेटिव ही लोग देखते हैं, गाना सुनते हैं भोजपुरी वाला। जी, फ़ोन एक ऐसा यंत्र है हमारे पास जिसका अगर हम यूज़ करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। अगर हम मिस यूज़ करें तो हम जहाँ पे वहीं पे रह जाते हैं, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया है, जो बहुत सारा ऐप बनाया हुआ है, उसमें आपको इस तरीके से फंसाया जाता है ना, जिस तरीके से मतलब आपने एक शो देखा, आप उस शो को देख लिए, उसके बाद अगला दिन आपको फिर मन करेगा जाता है कि हमें ये चीज़ देखना ही है, अगर नहीं देखेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। आपको लत सी लग जाती है, और जब आप पढ़ाई पे फ़र्क पड़ने लगता है। हाँ, जब आपको मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाता है, आपका रिजल्ट्स बेकार आने लगते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया है मोबाइल के चक्कर में। फिर आपके पास पछतावा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। आदर्श कोचिंग सेंटर की तरफ से आदित्य को एक साइकिल दिया गया है गिफ्ट के तौर पे, और कहीं ना कहीं इनका हौसला बढ़ाया गया है साइकिल से। आपका घर यहाँ से कितना दूर है? 3-4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। आप उसी साइकिल से आते जाते हैं? पहले तो पुराना वाला था, अब उसी से आएंगे। वाह,
तो आदर्श कोचिंग सेंटर को थैंक्स भी बोलेंगे आप, जी। क्योंकि ऐसे ही बच्चों का हौसला बढ़ता है ना। क्या करेंगे उस मोबाइल का, उसमें क्या देखेंगे मोबाइल में? मतलब हमको कुछ एंटरटेनमेंट नहीं करना, जो स्टडी मटेरियल मिल सकता है उससे जितना यूज़ कर सकते हैं उसका सही यूज़, मिस यूज़ नहीं, उतना करेंगे हम। और आगे भी हमारे मतलब मेरी एक बहन भी है, उसे भी हम कहेंगे कि तुमको भी जो पढ़ना है, तुमको जो चाहिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी पढ़ाई होती है। हाँ। हाँ, तो अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उसे मन हुआ तो वो पढ़ सकती है, ऑनलाइन भी पढ़ सकती है। लेकिन सर देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्राएँ हैं, मोबाइल का मिस यूज भी होता है। आजकल बच्चे लोग ज़्यादा वो फिल्में देखते हैं, वीडियो देखते हैं, वो क्या वो खेला जाता है सर, पबजी। हाँ, हम तुमको बोलने भी नहीं आता है सर, वो पबजी क्या होता है आज तक हम जानते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ों में लोग समय बर्बाद करते हैं। वहाँ जो समझदार बच्चे हैं वो चाहते हैं कि इस मोबाइल के माध्यम से, जैसा कि देखिए एक सहयोग मिला कि आदर्श कोचिंग क्लास के जो शिक्षक हैं उन्होंने बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए, अगर पास हुए तो खुशी होकर के 20,000 का बच्चे को एक अच्छा यहाँ से शिक्षा मिल रहा है। और जो बच्चे यहाँ से पास होकर के जाते हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक अच्छा इनको गिफ्ट मिलता है। जैसा कि अभी यहाँ पे जो दो देख रहे हैं जो छात्र हैं, और इनको जो अच्छा गिफ्ट मिला है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं अपने ग्रामीण क्षेत्र में एक मैसेज भी जाता है कि आप जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, जैसा कि इन्होंने कहा कि शिक्षा वो चीज़ है, एक शेरनी का दूध है, जितना पीजिएगा उतना दहाड़िएगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का भंडार से ही आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 009 टीवी नेटवर्क बिहार। नमस्कार।